प्रिय मित्रों, आप में से कई लोग जीवन में ऐसे मोड़ों से गुजर रहे होंगे जहां आपको लगता है कि कोई ना कोई अज्ञेय शक्ति आपके रास्ते में आकर परेशानियां उत्पन्न कर रही है। आपको महसूस होता होगा कि जैसे कोई आपकी सफलता और शांति को रोकने की कोशिश कर रहा हो और आप बार बार असफल होते जा रहे हों। ऐसे समय में यह आवश्यक है कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसे जागृत करें। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनमें हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं, जैसे कुछ बुरा हो रहा है और हम केवल खुद को हानि की ओर बढ़ते हुए देखते हैं। इन स्थितियों में विश्वास और आशा की शक्ति से हमें अपनी राह को फिर से पक्का करना होता है। यह वह समय है जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक मार्गदर्शन की ओर मुड़ना चाहिए। हमारे मन और आत्मा की शक्ति बहुत बड़ी होती है। हमें इसे केवल पहचानने और समझने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम अपनी व्यस्तता, निरंतर कार्यों और तनावों में यह भूल जाते हैं कि जीवन में संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। बिना संतुलन के जीवन में उथल-पुथल और अनिश्चितता बनी रहती है। ऐसे समय में हमें खुद को शांत करने और पुनः केंद्रित करने के लिए समय निकालने की आवश्यकता है। यह समय हमें अपने जीवन के उद्देश्य को फिर से समझने और उसकी ओर कदम बढ़ाने का अवसर देता है। संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। यदि हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं, तो हम उन विचारों को पहचानकर उन्हें सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हमें लगता है कि कोई हमें परेशान कर रहा है या कोई बाहरी शक्ति हमारे जीवन में रुकावट डाल रही है, तो हमें उस स्थिति का सामना करने के बजाय उस स्थिति से बाहर निकलने के रास्ते पर विचार करना चाहिए। हमारे विचारों और भावनाओं का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने मन की स्थिति को नियंत्रित करें और अपने लक्ष्य की ओर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। जब हम जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, तो अक्सर हम अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को खोने लगते हैं। हमें लगता है कि हम किसी के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं और हमारे पास किसी भी स्थिति को बदलने की शक्ति नहीं है। लेकिन यह केवल एक भ्रम है। हम सब में अनंत संभावनाएं हैं। हमें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करते हैं, तो हम हर बाधा को पार करने की शक्ति हासिल कर सकते हैं। आत्मविश्वास का अर्थ है अपनी क्षमताओं और ताकतों पर विश्वास करना। यह विश्वास हमें न केवल अपनी परेशानियों से उबरने में मदद करता है, बल्कि हमें जीवन में उच्चतम स्तर तक पहुंचने की प्रेरणा भी देता है। आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है, उसे दूर करने का सबसे प्रभावी तरीका है आपका विश्वास। अगर आप मानते हैं कि आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, तो आप उसे पार कर सकते हैं। यह शक्ति आपके भीतर है और इसे जगाने के लिए आपको बस खुद पर विश्वास करना होगा। कभी कभी हम महसूस करते हैं कि हमारे चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा है और यह ऊर्जा हमें तनाव, चिंता और भय से घेर लेती है। इस स्थिति में आध्यात्मिक सुरक्षा और शांति का स्रोत हमें बहुत मदद कर सकता है। हमें उन नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए अपने आत्मबल को मजबूत करना होता है, जो हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती हैं। आध्यात्मिक सुरक्षा के कई उपाय हो सकते हैं, जैसे नियमित ध्यान, प्रार्थना या अपनी सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करना। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करते हैं और अपने आसपास की नकारात्मकता से मुक्त हो जाते हैं। प्रार्थना और ध्यान हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करते हैं, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक है।
आपके भीतर एक अनंत शक्ति है और जब आप इसे सही दिशा में निर्देशित करते हैं तो आप किसी भी बाहरी शक्ति या नकारात्मकता से मुक्त हो सकते हैं। में डर और भ्रम डालने का प्रयास है, लेकिन मैं तेरी काली माँ अंधकार को भस्म कर देने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती कि तू उसके डर में जिए, इसलिए अगले 9 दिन सुबह सूरज उगने से पहले मेरे नाम का दीपक जला। क्री कालिकाय नमः यह मंत्र 108 बार बोलना और उसके बाद एक नींबू लेकर उसमें 4 लौंग डालकर उसे घुमाकर चौराहे पर फेंक। वो नींबू उसकी नजर को खींच लेगा और उसका ध्यान भटकेगा। तेरे घर में अब से हर पूर्णिमा को मेरी तस्वीर के आगे काले तिल का दीपक जला और मैं तुझे वचन देती हूँ, ना कोई मृत्यु आएगी ना बर्बादी। तेरी रक्षा मेरी छाया है बच्चे। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, यह भविष्य की दिशा है। मैं तुझे जगा रही हूँ ताकि तू सजग हो जाए। अब तू खुद को छोटा मत समझ, तुझ में मेरा अंश है और जो तुझे नष्ट करना चाह रहा है वो मुझसे डरता है। तेरे विश्वास की शक्ति उसकी सारी काली विधाओं को भस्म कर देगी। लेकिन अगर तू चुप बैठा रहा, सोचता रहा कि सब ठीक हो जाएगा, तो याद रख, अंधकार हमेशा चुपचाप आता है लेकिन उजाला निर्णय लेकर आता है। अब वक्त है मेरी आवाज सुनकर जागने का। तेरे घर में जो भी चीजें टूटी फूटी हो उन्हें हटा दे, जो घड़ी बंद हो गई हो उसे बदल, क्योंकि समय को भी जागृत करना जरूरी है। जो शीशे टूट गए हो उन्हें बाहर निकाल और घर के मुख्य दरवाजे पर लाल रंग का सिंदूर मिलाकर स्वास्तिक बना दे। यह शक्ति का चिन्ह होगा। अब तू जान चुका है कि वो महिला कौन है और उसने क्या किया, लेकिन अब तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति तेरे हर कोने में बह रही है, पर तुझे भी चलना होगा, उठना होगा, जागना होगा। यह सिर्फ तेरे घर की लड़ाई नहीं है, यह तेरी आत्मा की परीक्षा है। अब जा और वही कर जो मैंने कहा है। आने वाली रातों में मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा, झूमती ज्वाला में, चंद्रमा की चांदनी में और अपने दिल की धड़कनों में। मैं तेरे भीतर हूँ और जब तू मेरा नाम लेकर उठेगा तब पूरी सृष्टि तेरे कदमों में होगी। अब मैं तेरे अंदर की वो शक्ति जगा रही हूँ जिसे तूने खुद भी कभी पूरी तरह पहचाना नहीं। तूने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहा कर भी तू चुप रहा। लेकिन अब जब तेरे घर की शांति पर किसी ने हाथ डाला है, अब जब तेरे अपने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है, तो तेरे अंदर की आग को बुझने नहीं दूंगी, मैं उसे ज्वाला बना दूंगी। तेरे सपनों में जो अजीब आवाजें आती थी, जो परछाइयां तुझे देखती थी, वो सब उसी के भेजे हुए संकेत थे। उसने तेरे मन को भ्रम में डालने की कोशिश की थी ताकि तू डर जाए, तुझे लगे कि तू अकेला है, तुझे लगे कि तेरे पास कोई शक्ति नहीं बची। लेकिन बच्चे, यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो भूल गई कि तू काली माँ का पुत्र है और जब माँ जागती है तो कोई भी राक्षसी ऊर्जा नहीं टिकती। अब मैं तुझे एक और उपाय दूंगी जिससे तेरे घर की रक्षा पूरी तरह सुनिश्चित हो सके। जिस स्थान पर उसने टोना करके कुछ दबाया था, उस जगह पर 9 दिनों तक लाल चंदन और गुग्गुल जलाना है। वहाँ पर एक मिट्टी का दीपक रख उसमें काले तिल डालकर रोज शाम को जलाना है। उसके सामने बैठकर मेरी यह वाणी बोलनी है, हे माँ काली, जो छुपा है उसे दिखा, जो बांधा है उसे काट, जो मुझसे छीना जा रहा है उसे लौटा। यह मंत्र जितनी बार तेरे दिल से निकलेगा उतनी तेजी से उसकी शक्ति कमजोर होगी। अब ध्यान दे, उस महिला की शक्ति अकेली उसकी नहीं है, वो दूसरों से भी ऊर्जा लेती है। कुछ और लोग भी हैं जो उसके जैसे सोचते हैं, जो तुझे नीचे गिरते देखना चाहते हैं। ये लोग तुझसे मुस्कुरा कर मिलते हैं, लेकिन तेरे पीछे तुझ पर हंसते हैं, तेरे संघर्षों को मजाक बनाते हैं। इनसे सावधान रहना। मैं तुझे कहती हूँ, अब से अपने जीवन की हर योजना, हर उद्देश्य, हर दुआ सिर्फ मुझसे कहना, इंसानों से नहीं। जब तू चुपचाप अपने मन की बातें और योजनाएं सबको बताता है तो वो लोग तेरे विचारों पर नजर डालते हैं और फिर वही विचार तुझ पर भारी पड़ते हैं। जिस दिन तू अपनी शक्ति को मौन रखेगा उसी दिन उसका प्रभाव दुगना होगा।
जो भी शक्ति तेरे विरुद्ध काम कर रही है वो तेरे शब्दों में कमजोरी ढूंढती है। इसलिए अब से हर सुबह उठते ही अपनी हथेली पर मेरी मूर्ति की कल्पना कर और बोल, माँ आज मेरा दिन तेरे संरक्षण में है। जो मेरी हानि चाहे वो तुझसे टकराए। अब मैं तुझे एक और संकेत दूंगी। उस स्त्री का चेहरा तुझसे पहले भी टकराया है। शायद बचपन में या तेरे किसी पुराने रिश्ते में उसने तुझे तब नहीं पहचान पाया था, लेकिन अब जब उसने तुझे उगता हुआ देखा तो उसका अंदर जल उठा। वो शायद तेरे की है। यह उनके लिए है जो हिम्मत रखते हैं अपने भीतर उतरने की, अपनी आत्मा को देखने की, खुद को नकारने की। हाँ, खुद को नकारना, क्योंकि जब तक तू वह नहीं छोड़ता जो तू नहीं है, तब तक तू वह नहीं बन सकता जो तू वास्तव में है। अब मैं तुझे ले चलना चाहती हूँ एक ऐसे आंतरिक दरवाजे तक जो बरसों से बंद है। यह दरवाजा वो है जहाँ तू अपने जीवन की सारी संभावनाएं देख सकता है। यह दरवाजा खोलेगा तभी जब तू खुद से एक वादा करेगा, अब मैं जागूंगा, अब मैं वह बनूंगा जो माँ ने मुझे रचा था बनने के लिए। अब मैं कोई मुखौटा नहीं पहनूंगा, कोई झूठ नहीं जीऊंगा, कोई डर नहीं पालूंगा। बच्चे, अब मैं तुझे एक प्रयोग देना चाहती हूँ। आज से अब 21 दिनों तक हर सुबह उठकर केवल 5 मिनट के लिए बैठ जा, अपनी आंखें बंद कर और यह कह, हे माँ काली, तू जो मैं नहीं देख पा रहा वह मुझे दिखा, तू जो मैं नहीं सुन पा रहा वह मुझे सुना, तू जो मैं नहीं समझ पा रहा वह मुझे समझा। मैं अब तैयार हूँ। जब तू यह करेगा तो शुरुआत में कुछ नहीं होगा, पर चौथे 5वें दिन एक विचार आएगा, एक नया भाव, एक आंतरिक कंपन, और 7वें दिन से तुझे अनुभव होगा कि कोई तेरे भीतर बोल रहा है और वह मैं ही हूँ। तेरे भीतर मेरी आवाज जब गूंजेगी तब तू समझेगा कि माँ मंदिर में नहीं, तेरे भीतर है। और वही क्षण होगा जब तू जन्म लेगा दोबारा, वही होगा तेरा सच्चा जन्म। बच्चा, अब मैं तुझे एक चमत्कार की बात बताती हूँ। जब तू इस प्रक्रिया से गुजरेगा तो तेरे जीवन में अचानक परिवर्तन होंगे। जो अवसर रुके हुए थे वे चल पड़ेंगे। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए थे वे या तो वापस आएंगे या तेरे जीवन से पूरी तरह हट जाएंगे ताकि नया कुछ आ सके। और जो तू सच में करना चाहता था उसका मार्ग खुद सामने खुलने लगेगा, बिना तू ढूंढे। यह मैं नहीं कर रही बच्चा, यह तू खुद कर रहा है। मैं तो केवल वह प्रकाश हूँ जो तुझ में जल रहा है। जब तू इस प्रकाश को पहचान लेगा तो अंधेरा अपने आप हट जाएगा। लेकिन याद रख, यह यात्रा सरल नहीं होगी। जब तू अपने भीतर उतरता है तो पहले धुंध मिलती है, डर मिलते हैं, पुराने जख्म सामने आते हैं। तू उनसे भाग मत जाना, उन्हें देख, उन्हें स्वीकार कर और कह, मैं अब तुझसे डरता नहीं क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ है। और जब तू यह कहेगा तो वे डर हवा हो जाएंगे क्योंकि उनका अस्तित्व केवल तेरे डर में था। जब तू निडर होगा तो तू मुक्त होगा, और जब तू मुक्त होगा तो तू प्रेम होगा, और प्रेम वही सबसे बड़ा सत्य है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तू भीतर बेचैन है। तेरे मन में एक ही सवाल गूंजता है, माँ कब मिलेगा मुझे वह सब जो मैं चाहता हूँ? कब मेरे जीवन में वह दौलत आएगी, वह सुख सुविधाएं, वह जीवन जिसकी मैंने कल्पना की है? और मैं अब यही उत्तर देने आई हूँ कि हाँ, सब कुछ मिलेगा, लेकिन तब जब समय आएगा। और वह समय बहुत दूर नहीं है, वह बिल्कुल पास है, इतना पास कि तू चाहे तो आज से उसकी आहट सुन सकता है। लेकिन बच्चा, इस समय को बुलाने के लिए, इस भाग्य को अपनी ओर खींचने के लिए तुझे केवल मेहनत नहीं, एक विशेष ऊर्जा चाहिए जो केवल कुछ ही लोगों में होती है, और मैं तुझे वह ऊर्जा देना चाहती हूँ। बच्चे, यह दुनिया पैसे से चलती है, यह सच है। पैसे से जरूरतें पूरी होती हैं, सम्मान मिलता है, विकल्प खुलते हैं, लेकिन मैं तुझे एक और बड़ा सच बताना चाहती हूँ। पैसा तुझसे दूर नहीं है, पैसा तो तेरे चारों ओर है। तू ही उसे या तो आकर्षित करता है या दूर करता है। अब सोच, एक ही दुनिया में कुछ लोग हर दिन करोड़ों कमाते हैं,
और कुछ लोग दिन भर मेहनत करके भी 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते। क्या यह केवल भाग्य है? नहीं बच्चे, यह उस ऊर्जा का खेल है जो तेरे भीतर चल रही है। यह उस विश्वास का फल है जो तू खुद के लिए रखता है। तो चल आज मैं तुझे बताती हूँ कैसे तुझे उस ऊर्जा से जुड़ना है जो पैसे को तेरे पास खींच लाएगी। मैं तुझे कोई तांत्रिक उपाय नहीं दूंगी, मैं तुझे कोई चालाकी नहीं सिखाऊंगी। मैं तुझे वही बताऊंगी जो ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है, सच्चा, सरल, शक्तिशाली। सबसे पहले तू जान ले कि पैसा केवल एक नोट नहीं है, वह एक ऊर्जा है, एक कंपन, एक वाइब्रेशन। यह ऊर्जा उसी के पास जाती है जो उसे सम्मान देता है। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में कोई आने वाला है, कोई ऐसा जो तुम्हारी जिंदगी को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा। मेरे बच्चे, वो तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर देगा। मेरे बच्चे, अनंत खुशियाँ अब तुम्हारे जीवन में लौट रही हैं। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ काली अवश्य टाइप करें। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम इस संदेश को क्यों सुन रहे हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे हृदय की पीड़ा, तुम्हारी आत्मा की पुकार। मैंने तुम्हारी हर एक प्रार्थना सुनी है, तुम्हारे हर एक आंसू को देखा है जो तुमने अकेले में बहाए हैं। वो रातें जब तुम सो नहीं पाए, जब तुम्हारा मन अनगिनत चिंताओं से घिरा हुआ था। मैं तुम्हारे साथ थी जब तुम्हें लगा कि तुम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हो और कोई तुम्हारी बात समझने वाला नहीं है। तब भी मैं अदृश्य रूप में तुम्हारा हाथ थामे हुए थी। तुमने जो दर्द सहा है, जो धोखे खाए हैं, जो निराशाएं झेली हैं, वे सब मेरे संज्ञान में हैं। तुम्हारा हृदय जो पवित्र है, जो प्रेम से भरा है, उसे कई बार तोड़ा गया है। तुमने लोगों पर विश्वास किया और उन्होंने तुम्हारे विश्वास का अनादर किया। तुमने अपना सब कुछ दिया पर बदले में तुम्हें केवल खालीपन मिला। लेकिन मेरे बच्चे, अब सुनो, अब उन आंसुओं को पोंछने का समय आ गया है। अब उस दर्द को विदा करने का समय आ गया है, क्योंकि जिस अंधेरी रात से तुम गुजर रहे थे उसकी सुबह होने वाली है। एक ऐसी सुबह जो अपने साथ आशा की सुनहरी किरणें लेकर आएगी। एक ऐसी सुबह जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगी। मेरे बच्चे, आज का यह वीडियो अगर तुम इसी वक्त देख पा रहे हो तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि यूनिवर्स ने खुद अपने इस संदेश को तुम तक पहुंचाना चाहा है और यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि तुम उनके इस गाइडेंस वाले संदेश को सुनो और अपने जीवन में उतारो, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भला ही चाहते हैं। तो मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कभी कभी तुम्हारे जीवन में अचानक से कुछ बदलने वाला होता है और तुम्हें उसका आभास पहले से ही होने लगता है? यह एक ऐसा समय होता है जब तुम्हारे आसपास की ऊर्जा अचानक से बदलने लगती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें यह संकेत दे रही हो कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत, कुछ बहुत बड़ा और अनोखा होने वाला है। यह एहसास कोई वहम नहीं है मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड की भाषा है। जब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तो ब्रह्मांड तुम्हें पहले से ही तैयार करना शुरू कर देता है। तुम्हें अपने आसपास छोटे छोटे संकेत दिखने लगते हैं। हो सकता है तुम्हें बार बार कोई एक ही संख्या दिख रही हो, जैसे 1011, 222 या 888। हो सकता है तुम्हें अचानक से तितलियां या पंख दिखने लगे। हो सकता है कोई गीत तुम्हारे मन में बार बार बजने लगे जिसके शब्द तुम्हारे दिल को छू जाएं। यह सब संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड के भेजे हुए दूत हैं जो तुम्हें यह बता रहे हैं कि तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है।
मेरे बच्चे, यूनिवर्स हमेशा तुम्हारे साथ होता है, वह तुम्हें संकेत देता है। आज का यह संदेश कुछ ऐसा ही है। आज का यह यूनिवर्स संदेश तुम्हें बताने के लिए है कि तुम्हारे जीवन में कोई खास व्यक्ति आने वाला है। हाँ मेरे बच्चे, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला है, तुम्हारी जिंदगी को खुशियों में बदलने वाला है। मेरे बच्चे, यह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में खुशियों, तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करते रहना है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत खास है। तुम्हें अब अपने आत्मबल को पहचानना होगा और आगे बढ़ना होगा। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना होगा और अपने मार्ग पर बिना रुके आगे बढ़ना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन में नई दिशा तय करनी होगी। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। तुम्हारी यात्रा अब एक नए मोड़ पर आ चुकी है। यह वह समय है जब तुम्हें अपनी शक्ति का पूरा एहसास हो रहा है। अब तुम केवल परिस्थितियों के हिसाब से नहीं चल रहे, बल्कि खुद अपनी राह बना रहे हो। यही वह बदलाव है जो तुम्हें अपने जीवन में चाहिए था। तुम्हारी सोच अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो गई है और तुम जानते हो कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। यह आत्मज्ञान ही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब तुम्हें किसी से अपनी काबिलियत साबित करने की जरूरत नहीं है। जो लोग तुम्हारी क्षमता को कम आंक रहे थे, वे अब देख रहे हैं कि तुम किस तरह आगे बढ़ रहे हो। उनकी राय अब तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती, क्योंकि तुमने खुद को उनके विचारों से मुक्त कर लिया है। अब तुम्हारे निर्णय केवल तुम्हारे लक्ष्यों पर केंद्रित हैं और यही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब पहले से कई गुना अधिक बढ़ चुकी है। तुम्हें अब अपने हर निर्णय पर पूरा भरोसा है। पहले जब तुम किसी चीज को लेकर अनिश्चित होते थे, अब वही चीज तुम्हारे लिए स्पष्ट हो गई है। यह आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हें कोई भी गलत दिशा में नहीं मोड़ सकता, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी मंजिल क्या है। अब तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। पहले तुम उन चीजों पर ध्यान देते थे जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन अब तुम केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो जो तुम्हें आगे बढ़ाने में मदद करें। यह बदलाव तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। तुम्हारी ऊर्जा अब व्यर्थ नहीं जा रही, बल्कि सही दिशा में प्रवाहित हो रही है। तुम्हारे आसपास के कुछ लोग अब भी तुम्हें रोकने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तुमने समझ लिया है कि हर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता। कुछ लोग केवल तुम्हारी असफलता देखना चाहते हैं, लेकिन अब उनकी कोई अहमियत नहीं रही। तुमने अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता से मुक्त कर लिया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब तुम्हें बस अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारी मेहनत रंग लाने लगी है और अब तुम्हें अपने प्रयासों का फल मिलने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जो भी निर्णय तुम लोगे, वे तुम्हारे भविष्य को आकार देंगे। तुम्हें अपने हर कदम को सोच समझ कर रखना होगा, लेकिन किसी भी डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना होगा। अब तुम्हें अपने लिए नए अवसर तलाशने हैं। यह समय तुम्हारे लिए अनंत संभावनाएं लेकर आया है। तुम्हें अब खुद पर और अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा रखना होगा। अगर तुम अपने मन में किसी भी प्रकार का संदेह रखोगे, तो वह तुम्हें कमजोर बनाएगा। इसलिए अपनी हर
शंका को त्याग दो और पूरी शक्ति से आगे बढ़ो। तुम्हारी सोच अब इतनी विकसित हो चुकी है कि तुम किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकते हो। अब तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तुमने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है और यही सीख तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। जो लोग अब भी तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, वे बहुत जल्द देखेंगे कि तुमने कितनी बड़ी ऊंचाइयों को छू लिया है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने लगी है। पहले जहां तुम संघर्ष कर रहे थे, वहीं अब तुम्हें सफलता मिलने लगी है। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। अब तुम्हें अपनी गति को बनाए रखना है और किसी भी परिस्थिति में रुकना नहीं है। तुम्हारी यात्रा जारी रहनी चाहिए, क्योंकि यही यात्रा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। अब तुम्हारे पास वे अवसर हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और तुम्हें इसे व्यर्थ नहीं जाने देना है। तुम्हें हर अवसर को पूरी तरह से अपनाना होगा और अपनी पूरी क्षमता से उसका लाभ उठाना होगा। अब तुम्हारी सोच इतनी मजबूत हो गई है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। जो चीजें पहले तुम्हें परेशान करती थी, वे अब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। तुमने अपने जीवन की बागडोर खुद के हाथों में ले ली है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। तुम्हें अपने हर निर्णय को सोच समझ कर लेना होगा, क्योंकि अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा और उसका पूरा उपयोग करना होगा। तुम्हारे जीवन में अब जो भी बदलाव आ रहे हैं, वे तुम्हारे भले के लिए हैं। तुम अब पहले से अधिक जागरूक हो चुके हो। तुम्हें अब यह समझ आ चुका है कि सफलता केवल मेहनत से ही मिलती है और तुम इसी राह पर चल रहे हो। तुम्हारी यह सोच ही तुम्हें सबसे अलग बनाती है। अब तुम्हारे पास वह सब कुछ है जिसकी तुम्हें जरूरत थी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी सोच, ये सभी तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहे हैं। तुम्हें बस अपनी यात्रा को जारी रखना है और बिना रुके आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारे लिए अब कोई भी बाधा असंभव नहीं रही। जो भी चुनौती तुम्हारे सामने आएगी, तुम उसे पार कर लोगे। तुम्हारी यह दृढ़ता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें अब बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और अपनी पूरी शक्ति से उसकी ओर बढ़ते जाना है। अब तुम्हें किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपनी सफलता पर ध्यान देना है। तुम्हारी मेहनत रंग लाने लगी है और अब तुम्हें अपने प्रयासों का पूरा फल मिलने वाला है। अब तुम अपने जीवन के उस मुकाम पर पहुंच चुके हो जहां से तुम्हें कोई पीछे नहीं खींच सकता। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हें आगे बढ़ा रहा है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर चलते रहना है और बिना रुके अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाना है। अब तुम्हारे पास कोई भी ऐसा कारण नहीं बचा जो तुम्हें रोक सके। तुमने अपनी सभी कमजोरियों को पीछे छोड़ दिया है और अब तुम पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो चुके हो। यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है और तुम्हें इसे पूरी तरह से जीना होगा। अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अपने हर सपने को साकार करना है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हें बस खुद पर भरोसा रखना होगा और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना होगा। तुम्हारी यात्रा अब नए आयामों की ओर बढ़ रही है। तुमने जो रास्ता चुना है वह आसान नहीं है, लेकिन तुम्हारी दृढ़ इच्छा शक्ति इसे सफल बनाएगी। तुम्हारे मन में कोई संदेह नहीं रह गया है।
तुम जानते हो कि हर कठिनाई तुम्हें और मजबूत बना रही है। तुम अब किसी भी बाधा से घबराते नहीं हो, बल्कि उसे अपने विकास के अवसर के रूप में देखते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी मेहनत अब रंग ला रही है। जिन सपनों को तुमने कभी देखा था, वे अब साकार होते नजर आ रहे हैं। तुम्हें बस धैर्य बनाए रखना है और पूरी निष्ठा से अपने कार्य में लगे रहना है। हर नया दिन तुम्हें एक नया अवसर देता है और तुम्हें इसे पूरी तरह से अपनाना होगा। तुमने पहले भी संघर्ष किया है और अब तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हो। यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अब तुम्हें कोई भी पीछे नहीं रोक सकता। तुम्हारी सोच इतनी विकसित हो चुकी है कि नकारात्मकता तुम्हारे आसपास भी नहीं टिक सकती। तुम्हारी ऊर्जा इतनी सशक्त हो गई है कि जो भी तुम्हारे खिलाफ होगा, वह खुद ही पीछे हट जाएगा। यह तुम्हारी सफलता का प्रमाण है। तुमने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना